हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 सर्कल प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। यस, ये जो हमारा है इस लेक्चर में हम करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 का पूरा बेसिक। ठीक है, तो जो भी हमारे 3.3 में जो भी बेसिक लगने वाले हैं वो इस पूरे वीडियो में हम क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। तो देखो, इस लैब चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। पहला, आर्क ऑफ द सर्कल, सर्कल का आर्क क्या होता है। देन हम कवर करेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है। मेजर ऑफ एन आर्क, किसी भी आर्क का मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हो। देन कॉन्ग्रुएंस ऑफ एन आर्क एंड देन प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ एन आर्क। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है, आर्क ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल के अंदर आर्क क्या होता है। देखो, आर्क क्या होता है, एक पार्ट होता है। जैसे कि ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सा पार्ट कट कर दिया है। देखो, यहाँ बाहर मैंने निकाल के इसको रख दिया है। तो ये मेरा क्या हो गया, आर्क। क्या हो गया, आर्क। राइट। अगर मैं इस आर्क को निकाल दूं तो सर्कल में कितना पार्ट बचेगा, दैट इज ये पूरा दिख रहा है, ये वाला। तो ये जो पार्ट बच रहा है ना, ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, आर्क। क्योंकि ये भी मेरा क्या है, सर्कल का पार्ट है। इसके लिए हम इसे भी क्या बोलेंगे, आर्क। डिफरेंस बस इतना ही है कि ये आर्क छोटा है और ये आर्क क्या है, बड़ा। तो जो आर्क छोटा होता है उसे हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, और जो आर्क बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, अब आपको समझा कि मेजर आर्क क्या होता है और माइनर आर्क क्या होता है। ठीक है, इसी चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ के रखा है, दैट इज सीकेंड। क्या पढ़ के रखा है, सीकेंड। सीकेंड क्या होता है कि एक सर्कल के अगर 2 पॉइंट से एक लाइन कट होकर जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीकेंड। राइट। तो ये देखो, लाइन ए बी, सॉरी अगर इसको हम लाइन दे दें यहाँ पे एल, तो लाइन एल मेरा क्या हो जाएगा, सीकेंड। तो लाइन जब सीकेंड पास हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसके 2 पार्टीशनिंग हो रहे हैं, एक ये छोटा सा पार्टीशनिंग और ये बड़ा सा पार्टीशनिंग। तो देखो यहाँ पे एक आर्क बन रहा है, दिख रहा है, और एक यहाँ बड़ा सा आर्क बन रहा है। तो यहाँ पे 2 आर्क बन रहे हैं, एक तो ये माइनर आर्क बन रहा है और दूसरा बन रहा है ये मेजर आर्क। तो अब हमने समझ लिया कि माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज आप आर्क का नाम कैसे लिखते हो। ठीक है, तो मुझे किसी भी आर्क का नाम लिखना है। जैसे कि मान लो ये मेरा एक छोटा आर्क है, इस आर्क का नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखो, आर्क। देन आर्क का नाम हमेशा 3 पॉइंट में लिखते हैं। कितने पॉइंट में, 3 पॉइंट में। तो मुझे अगर इस आर्क का नाम लिखना है तो डी एंड बी। क्या लिखेंगे, ए डी बी। आपको सीक्वेंस में नाम लिखना है। यहाँ आप ए बी डी नहीं लिख सकते हो। आपको ये जो ए आर्क है ना, इसका नाम आपको सीक्वेंस में लिखना है, दैट इज ए डी बी। या तो आप बी डी ए ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारे माइनर आर्क का नाम। अगर अब मुझे ये जो मेरा बड़ा वाला आर्क है, मेजर आर्क, इसका नाम लिखना होता है, कैसे लिखेंगे। पहले यहाँ पे आर्क वर्ड लिखो एंड देन ए वाई बी। यहाँ क्या लिखेंगे, ए वाई बी। आइदर आप बी वाई ए भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि आर्क क्या होता है। तो हमने क्या किया, हमारा आर्क वाला टॉपिक कवर कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल एंगल। चलो देखते हैं सेंट्रल एंगल क्या होता है। सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंटर से लेके जो एंगल ड्रॉ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए सी बी हमारा क्या हो गया, सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल में ये जो आर्क रहता है ना, ये हमारा छोटा आर्क होता है, दैट इज ए डी बी हमारा क्या हो गया, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला आर्क होता है ना, दैट इज ए के बी, ये हमारा कौन सा आर्क होता है, मेजर आर्क। ठीक है, टॉपिक जो हम कवर करने वाले दैट इज मेजर ऑफ एन आर्क एंड एंगल। मतलब आप किसी भी आर्क का मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, चलो देखते कैसे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, मेजर ऑफ एन आर्क। आर्क का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। देखो, हमारे पास 2 आर्क है, एक मेजर आर्क, एक माइनर आर्क। तो देखो फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये सेंट्रल एंगल, दैट इज एंगल ए सी बी। ये हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल। ये हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा। तो अगर मान लो मेरा जो आर्क है सेंट्रल एंगल का, ये मान लो 30 है। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि मेजर ऑफ एन माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एन करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है वो हमारे माइनर आर्क का भी क्या होगा, मेजरमेंट होगा। अगर हमारा सेंट्रल एंगल कितना है 30, तो हमारा जो आर्क है, हमारे आर्क का नाम क्या है, ए ओ बी।
आर्क AOB भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा कौन बोलता है, सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हमारा सेंट्रल एंगल 30 है तो हमारा जो माइनर आर्क है वो भी कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसका आप ध्यान दो, ये जो पूरा सर्कल है वो कितने का होता है 360 का होता है, राइट। तो अगर मुझे मान लो मुझे माइनर आर्क तो मैंने निकाल लिया सेंट्रल एंगल के हेल्प से, पर अगर मुझे मेजर आर्क बोलेंगे तो मेजर आर्क कैसे निकालेंगे, ये पूरे सर्कल में से अगर मैं इतना पार्ट निकाल दूं, इमेजिन करो हाँ, मैंने इतना पार्ट निकाल दिया, इतना पार्ट मतलब ये पार्ट क्या है हमारा मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क AOB ना, ये हमारा माइनर आर्क है ना। तो अगर पूरे सर्कल में से, पूरा सर्कल कितने का होता है 360 का, उसमें से मैंने अपना माइनर आर्क निकाल दिया तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे मेजर आर्क मिल जाएगा। तो 360 ऐसे ही रहेगा, मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मेजर आर्क निकालना है। तो यहाँ लिखो मेजर आर्क 360 माइनस माइनर आर्क मेरा कितना है 30 डिग्री, बिकॉज जितना सेंट्रल एंगल होता है उतना ही मेरा माइनर आर्क होता है। तो 360 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 330। इसका मतलब हमारा जो मेजर आर्क है उसका मेजरमेंट कितना आ जाएगा 330 डिग्री। यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया है कि मेजर ऑफ मेजर आर्क कैसे निकलेगा 360, मतलब पूरे सर्कल में से आपको वो जो माइनर आर्क वाला पार्ट है वो निकाल देना है, तो आपको क्या हो जाएगा मेजर आर्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर मतलब एक सर्कल है, अगर उसमें से सेंटर से सेकेंड पास हो रहा है, सेकेंड बताया था ना, तो देखो ये जो आर्क बन रहा है ना ये इक्वल है, तो जब दोनों आर्क क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो इसका भी मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट दोनों का क्या हो जाएगा सेम। और ये पता है क्या हो जाएगा, सर्कल को हाफ कर रहा है। अब सर्कल कितने का होता है 360 का, तो ये कितना हो जाएगा 180, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 180 का। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है वो तो हमको पता ही है 360 डिग्री होता है, तो यहाँ लिख देंगे मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री।